कपास के बीज के अलावा 1 रुपए का खर्च नहीं किया किसान ने कपास की इस फसल में। और खास बात यह है कि पैदावार बहुत अच्छी हुई है। लेट लगाई थी ये फसल, फिर भी आज 2 अक्टूबर को हरी है। 1 रुपए का कोई पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, फंगिसाइड या रासायनिक खाद नहीं डाला गया है। और इस खेत की मिट्टी बालू है लेकिन केंचुआ भरपूर है। ये कहा जाता है कि केंचुआ बालू मिट्टी में होता नहीं, अर्थवार्म जो जमीन में होता है, जो मित्र जीव है वो बालू मिट्टी में नहीं होता, लेकिन इस मिट्टी में भरपूर केंचुआ है। अब ये संभव कैसे हुआ कि बिना किसी खर्च के किसान ने कपास की बहुत अच्छी फसल ले ली? तो इसके बारे में जानेंगे अमरजीत सिंह जी से, जिन्होंने ये फसल लगाई है। किसानों का हजारों लाखों रुपया बच सकता है यदि ये बात किसान समझ लेंगे जो अमरजीत सिंह जी बताने वाले हैं। किसान अज्ञानता के कारण या देखा देखी अपना खर्च बढ़ा रहे हैं और पैदावार कम हो रही है, लेकिन टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि आपको ऐसे लोगों से मिलवाएं जो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो खर्चा कम करवा सकते हैं और जो प्रैक्टिकली खर्चा कम कर रहे हैं। तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखकर उसे अप्लाई जरूर करें। किसानों का खर्च जो है वो कम होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अमरजीत सिंह जी से और जानते हैं कि कपास की इतनी अच्छी फसल बिना खर्च के कैसे ली है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप अमरजीत सिंह जी, चलिए इन्हीं से जानते हैं। अमरजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपने बताया कि 2 अक्टूबर को आज आपकी कपास की फसल तो हरी खड़ी है। हाँ जी। लेकिन बाकी लोगों के जिन्होंने कपास लगाई, किसानों ने, उनकी फसल सूख चुकी है और पैदावार भी तुलनात्मक रूप से उनकी कम है और आपने कोई खर्च भी नहीं किया। तो शुरू से बताइए क्या किया आपने। सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैंने ये जो कपास आप देख रहे हो मेरे खेत में, इसकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी मैं नहीं कहूँगा कि मैं कोई हवाबाजी करता हूँ। जैसे भी आपके सामने है, इसमें मैं आपको पूरा सिस्टम बताता हूँ मैंने क्या किया था। मैंने इसमें तरबूज की बिजाई कर रखी थी और जो ही मेरा मई के अंदर तरबूज खत्म हुआ, वो उन्हीं बेलों में बगैर जुताई किए, बेल जहाँ बेल थी वहाँ से बेलों को ऐसे ऐसे हटा करके मैंने बीज की हाथ से बीज चौंक दिया। सिर्फ एक पैकेट में बीज लेके आया था 800 रुपये का। उसके सिवा इसमें मैंने 5 रुपये भी खर्च नहीं किए किसी भी तरह के, न कोई जैविक खाद दे करके, न कुछ रासायनिक यूरिया डीएपी का तो दाना भी नहीं है, क्योंकि वो तो मैं पिछले 6 साल से बंद कर चुका हूँ। और उसके बाद भी आप कपास देख रहे हो, कपास की बहुत ज़्यादा हाइट नहीं ली कपास ने, लेकिन पौधे पर इतना फड़ा है कि पौधे मतलब गिर गए। तो आप देखो, ये पौधे देखो आप, इस पे हम कितने फल सूख चुके हैं। सूखने के बाद खाली टेंडे हैं। पहले हमने वीडियो नहीं बनाई, तो आज ये वीडियो बना रहे हैं तो चूक चुके हैं। और ये कुछ कोई पेड़ गिरे हुए हैं, आप दिखाओ। ये पेड़ गिर गए थे हमारे वजन के कारण, और अब इस पे देखो नई टहनियों में फिर से फलाना स्टार्ट हो गया जी। और गिरे हुए वो पौधा गिरा हुआ है, अब वो दिखाओ। ये वजन के कारण गिर गया। ये इसमें टहनियों में वजन देखो जी, इतने क्षेत्र में 50 टिंडे होंगे आराम से, आप गिन लीजिए। ये देखिए आप आज से उठा के देखिए, इसमें वजन देखिए आप। तो ये पौधे छोटे थे क्योंकि बहुत लेट बिजाई हुई थी, मतलब 28 मई को ही हमने बिजाई की, तो इसको समय नहीं मिल पाया, ये पूरी हाइट नहीं ले पाया, उससे पहले इस पे फल आ गया। तो फल भी आपको देखो जी, तोड़ के देख लो आप, किसी प्रकार की कोई सुंडी नहीं है। तो ये अभी जो टिंडा है ये खिलेगा, इसमें कपास आएगी और आपने काफी चुगाई कर भी ली है। हाँ, काफी काफी चुग चुके हैं। मैं हमारे अड़ोसी पड़ोसी से ज्यादा कपास चुग चुके हैं, बिल्कुल साफ सुथरी क्वालिटी के चुग चुके हैं जी। वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। अंदर अपनी कपास रखी हुई है, बिल्कुल साफ है, सफेद है बिल्कुल। पूरी बारिश थी अब की बार, बारिश में भी हम चुगते रहे, उसको सुखाते रहे। और जैसे भी पौधे हैं वो आपके सामने हैं। आज के दिन भी हरे हैं पौधे, मतलब आज के दिन बाड़ी के हरे रहना कोई आसान बात नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि जुताई नहीं करना। जुताई न करना। हाँ जी। आपने जुताई मतलब बीच में जो निराई गुड़ाई करते हैं वो नहीं की। नहीं थी, बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया भाई साहब, घास ही ये यूं का है। ये देखिए, निराई गुड़ाई लोग अक्सर किसान करते हैं, उससे क्या नुकसान होता है वो भी बता दीजिए। देखिए, मेरा मानना है कि हम बार बार जुताई करते हैं, और जुताई भी बहुत गहरी करते हैं। जिनके पास से हल निकालते हैं उनसे पौधों की जड़ें टूटती हैं। जड़ें टूटेंगी तो पौधे को खुराक है तो जड़ों से ही लेगा। जड़ें हमने कम कर दी, जड़ों की संख्या कम कर दी, पौधा स्ट्रेस में आ गया, फिर वो संभलने लगता है खुराक उठाने के लिए और नई जड़ें पैदा करता है। उससे पहले हम फिर ट्रैक्टर निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम बार बार जुताई करते हैं। और जो जड़ें टूट गई, उसके बाद आता है बारिश का मौसम। टूटी हुई जड़ों में गिल्ली होंगी, पानी लगेगा तो उसमें फंगस बनेगी। फंगस बनेगी तो जड़ें कमजोर हैं पहले से, उसमें कुछ फंगस घुस गई तो पौधे ने खुराक उठानी जमीन से बंद कर दी।
तो जो ही पौधा खुराक नहीं लेगा तो फिर वो क्या करेगा, जड़ेगा ही। साथ में फल का टाइम और साथ में जड़े नहीं है। तो आपने तो बताया कि कुछ भी नहीं डाला, जुताई तो की ही नहीं, तो वो खुराक कैसे मिली पौधे को? खुराक तो देखो जी जमीन में इसके लायक थी, इस पौधे को जितनी चाहिए थी उतनी इसके पास थी। हमने तो वैसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था कि हम इसमें हाथ भी न लगाएं तो कुछ होगा क्या। अच्छा, हाँ, कुछ भी न डाले तो क्या होगा? मैं वैसे तो जैविक खेती करता हूँ और अपने गोबर गैस प्लांट से जो सैलरी निकलती है वो पौधे में डालता हूँ, लेकिन इसमें मैंने वो भी नहीं डाली। कोई देखने के लिए था कि सिर्फ मैंने मॉडल एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था, तो इसमें क्या बनेगा। तो उसका असर ये आया कि बिना कुछ डाले आपका बीज लेट लगाया गया, उसके कारण हाइट तो कम बढ़ी, लेकिन पैदावार में कमी नहीं आई। पैदावार में कमी नहीं है जी, क्योंकि एक तो इनमें टिंडे का वजन पूरा है, क्योंकि टिंडा पूरी तरह खिला है, तो इसमें इसमें जो बिंदोड़ा है बीज है उसका मैं उसमें पके हुआ छाया है, तो उसने वजन पूरा दिया है। तो वजन में मतलब हमारे टोटल वजन में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमें फल दे रही है, ये मतलब बिल्कुल हरी है, आपके सामने है। आप जहाँ भी जिस भी पौधे पर देखोगे किसी पौधे में फंगस नहीं है जी आज के दिन। कोई बीमारी नहीं आई, कोई कोई बीमारी नहीं इसमें आपने ग्रोथ प्रमोटर वगैरह कुछ नहीं डाला, अपने है। आप कुछ नहीं, ग्रोथ लिया है। कुछ कहते हैं सफेद मक्खी आती है, काली मच्छी आती है, हरी आती है, जैसी भी आपके सामने है, जैसा भी पत्ता है, कोई दिक्कत नहीं है पत्तों में। इसका मतलब जमीन ताकतवर थी, इसका तो यही निष्कर्ष निकलता है। तो ये ताकतवर जमीन कैसे हुई? मैं देख रहा हूँ घास भी नहीं उखाड़ा गया। पिछले 3-4 साल में क्या किया वो भी बताइए दर्शकों को, मैंने क्योंकि कोई पहली बार अगर ऐसा करेगा मैं तो। 2019 के बाद में ट्रैक्टर मतलब इसमें पीछे तरबूज की जुताई मतलब तरबूज की बिजाई के लिए इसमें ट्रैक्टर उठाया था। हम्म। और 2019 से आज तक ये ऐसी की ऐसी है जी। मतलब कोई जुताई नहीं करने के की। कारण आप देखेंगे कि इसमें केचुए देखो आप, इसमें आप ये घास हटा के जहां मर्जी आप हाथ लगाओगे ना, जहां मर्जी जहां भी चेक कर लो, हम्म। जहां मर्जी चेक करो, ये देखो ये केचुए के वो है बिल। हम्म। तो इसमें जहां मर्जी पूरी फुल्ली है, आज भी उंगली से ऐसे आराम से खुद रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है जमीन में। ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा लग रहा है। इसका मतलब 6 साल से जुताई नहीं किया आपने। हाँ, और डाला क्या? गोबर गैस की स्लरी डालते थे। गोबर गैस की स्लरी, और घास इसी में मल्च घास करते थे। इसी का में इसी का घास इसी में रहेगा, ये कपास भी इसी की इसी में रहेगी, हम इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखिए, जो निष्कर्ष निकलता है बातचीत से अमरजीत जी के, कि ये जो जमीन यहाँ जिस पे हम अभी खड़े हैं, इस खेत में इन्होंने कई सालों से जुताई नहीं की। उससे भी बड़ी बात क्या की कि जो घास और जो भी इसमें मैटर ऑर्गेनिक पैदा होता है, उगता है, उसका रेजिड्यू वापस इसी में डाल देते हैं, यानी कि घास को भी नहीं निकालते। तो घास अभी इसका लाइव एग्जाम्पल नीचे मैं कहूंगा नीरज को दिखाएं, देखो सूखा हुआ है, यानी कि इस बार भी जो घास हुआ वो सारा यहीं पर सूख गया। तो ये जब घास इसमें मिलेगा जमीन में तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएगा और भी न्यूट्रिशन देगा जो घास के खुद के न्यूट्रिशन है। तो ऐसे करते करते जमीन जो है रिच हो गई है, जमीन की उपजाऊ ताकत बढ़ गई है। जमीन में जो पोषक तत्व जो होते हैं जिनकी अक्सर अब कमी होती जा रही, वो बढ़ने लगते हैं। जमीन अगर मजबूत होगी, जमीन की उपजाऊ ताकत अच्छी होगी, तो फसल अपने आप अच्छी होगी, बीमारियां भी कम आएंगी। ये साइंटिस्ट का कहना है, मेरा नहीं कहना, कि यदि जमीन में पूरे पोषक तत्व होंगे तो जमीन में फसल जो पैदा होगी उसमें बीमारियां बहुत कम होंगी, आएंगे ही नहीं, क्योंकि पौधा भी मजबूत होगा। यही आपने साबित कर दिया है कि जमीन में कोई छेड़छाड़ नहीं की। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला कि बीच में निराई गुड़ाई करते हैं अक्सर कपास बोने वाले किसान, ट्रैक्टर निकालते हैं तो जड़ें कट जाती है जैसे बताया, और पौधे की जड़ी कट गई तो उसके बाद नुकसान, वो नई जड़ बनाने की कोशिश करता है, फिर जड़ काट देते हैं, तो पौधा मजबूत नहीं बन पाता, और ग्रोथ प्रमोटर और चीज़ें डालनी पड़ती हैं, बीमारियां आती हैं, उनके लिए प्रिवेंशन करनी पड़ती है, तो खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट इनका है कि बिना अगर छेड़छाड़ के जमीन मजबूत है तो क्या हो सकता है। तो हुआ ऐसी कपास जिसमें पिंडे वजन से गिर गए। कमी ये रही कि आपने मई में इसको बिजाई की। जनरली कब में बिजाई करते हैं कपास की? अप्रैल में कर देते हैं जी, लास्ट अप्रैल के 20 अप्रैल के बाद कभी भी कर देते हैं जी। 20 अप्रैल के बाद कर देते हैं। आपने कब की? मैं 1 महीने लेट था जी। 1 महीने लेट, क्योंकि तरबूज की फसल वो इसमें तरबूज की फसल थी और फिर आइडिया भी नहीं था दिमाग में। हम्म। तो तरबूज की फसल जो फारिग होने लगी तो हमने वैसे ये सोचा कि इसमें तरबूज ही लगाएंगे अगली बार, तो इसमें कुछ बीजेंगे नहीं। फिर एक्सपेरिमेंट में चलो इसमें कपास का बीज तोड़ के देख लेते हैं क्या रहेगा, बस तो वो देखने आपने के लिए लगाया था जी। देखने के लिए 1 महीने बाद लगा दिया और फिर कुछ नहीं किया, नहीं, उसके बाद कुछ मतलब हाथ भी नहीं लगाया जी। छेड़छाड़ कोई नहीं कोई की। छेड़छाड़ नहीं की, किसी पौधे ने जो मतलब गिर गया, खड़ा है तो खड़ा है। पानी दिया ड्रिप से? हाँ, ड्रिप से, ड्रिप आपके साथ में है। ये ड्रिप से पानी दिया। ये देखिए ड्रिप है। तो सिर्फ पानी ड्रिप से चलाते रहे और कुछ नहीं किया। कुछ और पौधे दिखाइए जो दर्शकों को पता चले कि ये देखिए पौधा खड़ा है, अभी भी टिंडे लगे हुए हैं इसमें, इसमें से इन्होंने टिंडे कपास निकाल चुके हैं। देखो जी पूरा भरा हुआ था जी ये से। और और इसमें नया फुटाव शुरू हो रखा है जी, देखो
तो ये नया है फूटा हुआ है। जमीन इसी की पौधे में ताकत। देखो ये नई टहनी आई है, तो इसमें अब भी फूल पत्तियां हैं। और ये बाकी छोटे पौधे हैं लेकिन गिर चुके हैं क्योंकि वजन ज्यादा हो गया है। ये देखिए यहाँ पर भी है, इन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन टिंडे इसके चारों तरफ में है। ये देखिए ये पौधा भी छोटा ही था जी, अब देख लीजिए अब भी टिंडे हैं। तो ये वजन ये बिल्कुल छोटा था पौधा, ये वजन के कारण गिर गया। तो वजन नहीं झेल पाया क्योंकि ग्रोथ लंबा इसने नहीं बढ़ा कि लेट लगाया था। हाँ। तो ये ये पीछे देखिए। तक देखिए आपकी इनकी फसल लगी हुई है ये, और यहाँ पर छोटे हैं लेकिन इनमें पैदावार की कमी नहीं है, टिंडों की कमी नहीं है, कोई बीमार नहीं है टिंडा, क्योंकि अक्सर इसमें कई तरह की बीमारी लग जाती है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि पौधा मजबूत है, जमीन से ताकत पूरी मिल रही है। जमीन कमजोर क्यों होती जा रही है ये भी समझ लीजिए, लगातार हम फसल ले रहे हैं और उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो पूरा दे नहीं रहे, उसमें से सारी चीजें निकाल देते हैं, घास वगैरह। मान लीजिए इसी का रेजिड्यू बचेगा अब ये कपास, तो ये इसी में मल्च करेंगे, लोग इसको निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो जमीन में जब हम ऑर्गेनिक कार्बन नहीं देंगे, उसको स्पेस समय नहीं देंगे अपनी ग्रोथ लौटाने का, तो फिर जमीन की उपजाऊ ताकत कम होती जाती है और किसान का इसी कारण खर्चा बढ़ता जाता है, क्योंकि उसमें फिर सप्लीमेंट देने पड़ते हैं, रासायनिक खाद ज्यादा होगी, बीमारियां ज्यादा आएंगी, ज्यादा पेस्टिसाइड फंगिसाइड विडिसाइड डालना पड़ेगा। तो इस तरह से खर्चे बढ़ रहे हैं। आपको खर्चे कम करने हैं तो ऐसे किसानों की तरह एक्सपेरिमेंट कीजिए, जमीन को मजबूत कीजिए, ताकतवर बनाइए, और जैसा बताया कि आप उसमें बीच में छेड़छाड़ ज्यादा ना करें, तो फिर आपका खर्चा भी घटेगा और आपने जैसे पैदावार अच्छी ली, पैदावार भी बढ़ेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इससे लाभ उठा सकें। एड्रेस की बात रह गई थी, अमरजीत सिंह जी हरियाणा में भिवानी जिले के इसरवाल गांव के रहने वाले हैं। 7 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती करते हैं और इस कपास के साथ ही मोरिंगा लगाते हैं और दूसरी फसलें भी उगाते हैं और साथ में प्रोसेसिंग भी करते हैं। कुछ वीडियो हमने पहले दिखाए हैं, प्रोसेसिंग करके ये अपनी फसलों की वैल्यू भी अच्छी ले रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।